हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नारायणा में, जिसमें आपको इस चैनल में आपको डेली आरआरबी एनटीपीसी 2026 का जो एग्ज़ाम आने वाला है, इसमें जो मैथ्स का पेपर होता है, इस मैथ्स के पेपर की तैयारी का मतलब एक रिवीजन कराने के लिए एक सीरीज़ हम स्टार्ट किए हैं। इस सीरीज़ में आज हमारी चौथी क्लास है इस सीरीज़ की। और आज इससे पहले हमने 3 क्लास में, एक पहली क्लास मिक्स और बाकी 2 क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने भी सवाल थे हमने उनको करके देख लिया है, डिस्कस कर लिया है। आज हम अपना नया चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं और आज ही हम इस टॉपिक को कंप्लीट, जो भी इसमें ट्रिक, जो भी इसमें कॉन्सेप्ट एंड जो आपको इसमें जानना है वो सब आज कंप्लीट करा के इसको ख़त्म कर देंगे। इसमें जो जो टॉपिक या जो क्वेश्चन इसमें पिछले साल आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और प्लीज़ आप वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज हमारी परसेंटेज की कंप्लीट रिवीजन क्लास होगी। इसमें परसेंटेज का आज कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा, तो शुरू करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग परसेंटेज के बारे में कुछ जानते हैं। तो परसेंटेज में क्या क्या होता है, परसेंटेज को किस तरीके से लिखते हैं और परसेंटेज को किस तरीके से डिनोट करते हैं, इस चीज़ को सभी को हम जानेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले हम उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं इसको हम जान लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारा क्या क्या आएगा, कैसे हम उसको लिखेंगे, कैसे हम इसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे। ये सब हम आज की क्लास में जानेंगे और आज ही ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। हेडिंग है यहाँ पे परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज ये किस परसेंटेज को एक तो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस ये वाले साइन से। ये इसका परसेंटेज का साइन होता है। परसेंटेज का किस एक शब्द से लिया गया है, जिस ग्रीक लेटर है वो परसेंटा, परसेंटा, इसको परसेंटा से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि प्रति 100। इसका मतलब क्या हो जाता है, प्रति 100। प्रति 100 का मतलब क्या हो जाएगा, प्रति 100 का मतलब क्या हो जाएगा कि 100 से ज़्यादा कोई नंबर, 100 से, या कोई वस्तु या कोई थिंग्स या एनी थिंग्स 100 से कितनी ज़्यादा है या 100 में कितनी है या 100 से कितनी कम है, इन सभी को हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को हम परसेंटा बोलते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल, जैसे आप लीजिए कि एक एग्ज़ाम में किसी के हमारे 70 मार्क्स आए। कितने मार्क्स आए हैं, 70 मार्क्स आए हैं। तो आप ये बता सकते हैं ये क्या 70 परसेंटेज है? क्या ये आप बता सकते हैं कि नहीं ये 70 परसेंटेज है कि 35 परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है? जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि एग्ज़ाम कितने मार्क्स का था, टोटल कितने मार्क्स का था, तब तक हम परसेंटेज नहीं बता सकते हैं। तो मान लीजिए कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था, 100 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम था। लाइक एग्जाम्पल में 100 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम था। तो इसी को हम फिर क्या कह सकते हैं कि 70 मार्क्स अगर एक एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट के आए हैं तो ये इसके कितने हैं कि 70% हो जाएगा, ठीक है। लाइक एक एग्जांपल और ले लीजिए। एक एग्जांपल एक और है कि जैसे कि किसी के 65% मार्क्स आए। तो 65% मार्क्स ये 100 में मान लेते हैं कि 100 में आए होंगे तो उसके कितने हो गए, 65 मार्क्स। तो ये 100 में आए हुए मार्क्स हैं, 100 में आए हुए, ठीक है, 100 में आए हुए। लाइक जैसे किसी के 100 में से कोई 30 मार्क्स लाता है तो इसका कि ये कितने परसेंट हो जाएगा, उसका 30% हो जाएगा। अगर कोई बोल दे कि 50 में, जैसे कोई 50 में कि 16 मार्क्स आए, अगर 50 में 16 मार्क्स आए तो क्या इसको आप 16 परसेंटेज कहेंगे? नहीं, आप इसको 16 परसेंटेज नहीं कहेंगे, क्योंकि परसेंटेज 100 में होता है। तो 100 में कितने मार्क्स लाए होंगे इसने, 100 में कितने लाए होंगे, 32। 100 में 32 लाया होगा, तो 100 में 32 मार्क्स जो होंगे वही परसेंटेज, मतलब ये टोटल 50 का 16 कितना है, 32 परसेंटेज है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में क्या है कि ये तो होगा कि
जैसे 100 50 हो गए, मान लीजिए कोई कह दे कि 200 में किसी ने 130 मार्क्स आए, या 200 में कोई 130 नंबर है, तो 200 130 कितने 130 200 का कितना परसेंटेज है, तो 100 में कितना हो जाएगा, अगर हम इसको 100 करेंगे तो ये 65% बनेगा। अगर 100 में ये 65% है तो 200 का 130 भी क्या हो जाएगा, 65% ही होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे परसेंटेज के बारे में। अब अगला आता है कि कि हाउ टू चेंज हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन में इसमें आपको बहुत सारे फ्रैक्शन मतलब याद रखने पड़ेंगे, जैसे पेपर में आपको आसानी होगी। जैसे कोई बोल देता है कि 40%, 40% क्या है, इसको क्या लिखेंगे, परसेंटेज को जब हम अपॉन में लाते हैं तो 100 आ जाता है। इसका मतलब है इसको हम और सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2/5। ठीक है, तो ये मतलब है कि 100 में 40, 100 में 40, ठीक है, 100 में 40 हो जाना। इसका मतलब है देखिए 2/5 का मतलब है कि 5 में 2 का होना, 5 में 2 का होना ही क्या है, ये 40% है। जैसे इसको भी हम सेम यही कह सकते हैं कि 100 में 40 का होना, 100 में 40 का होना हमारा 40% हो जाएगा। लाइक जैसे 25% की वैल्यू क्या हो जाती है, 25%, 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25/100। इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। तो ये 25% का फ्रैक्शन वैल्यू है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना पड़ेगा। इसको आप अगर बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे कि 4 में 1 का होना क्या है। अगर कोई क्वेश्चन में बोल ले कि 4 में 1 का होना, तो 1 4 का कितना परसेंटेज है, तो बोलेंगे आप 25% है। ठीक है, अब इससे कुछ हमारे फ्रैक्शन बनेंगे, इनको याद कर लीजिए। जैसे हमें एक वैल्यू निकालनी हो, जैसे हमें 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, तो फ्रैक्शन वैल्यू करने के लिए क्या करेंगे, ये 25 का ही तो आधा है, ये 25 का ही तो आधा है, ये क्या है कि 25 का ही तो आधा 12.5 है। तो 1/4 को हम आधा करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, 1/4 को हम और आधा कर देंगे तो 1/8 हो जाएगा। अब ये 1/8 आ गया। अगर जैसे हमें 37.5% की वैल्यू चाहिए, 37.5% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/8, 3/8। अगर हमें 62.5% की वैल्यू चाहिए तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 5/8। क्या किया, इसका हमने 5 गुना कर दिया तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। हमने 12.5 का क्या कर दिया कि 5 गुना किया, तो ये भी क्या हो गया हमारा 5 गुना आ गया। ठीक है, तो 5/8 आ गया। अब अगर हम इसका भी आधा कर देते हैं, लाइक जैसे हमें वैल्यू चाहिए 6.25% की, तो क्या करेंगे, इसका आधा कर दीजिए। अब इसका आधा करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/16। ऐसे ही हमारा 18.75% की वैल्यू क्या हो जाती है, 3/16। एंड ऐसे ही हमारी 13.25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/16। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बहुत से यूज आएंगे, तो इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा कि याद रखना पड़ेगा। ये हमारे कुछ फ्रैक्शन है, इनको याद रखिएगा। लाइक और भी फ्रैक्शन है, जैसे कि 14.28, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, 1/7। अगर हम यहीं 14.28 इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1/7। ठीक है, अगर हम इसका और आधा कर देते हैं तो क्या हो जाएगी हमारी 7.14। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, अगर हम इसका आधा कर देंगे तो 1/14, 1/14। और एक वैल्यू और याद रखिएगा 1/12 की, 1/12 की भी वैल्यू याद रखिएगा। क्या होती है, 8.33 आपको दिया, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1/12। ये एक फ्रैक्शन याद रखिएगा। एक फ्रैक्शन और होता है, ये कुछ बेसिक फ्रैक्शन है, इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे कि 9.09%, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1/11। एक और फ्रैक्शन है, इसको भी आप याद रखिएगा,
ये कौन होता है, एक और फ्रैक्शन इसको याद रखिएगा, जैसे कि 11.11 11.11% की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/9। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन हो गया। एक फ्रैक्शन और है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक फ्रैक्शन और है, आपको इसको भी याद रखना पड़ेगा कि जैसे 1/2 तो 50% होता है, 1/2 क्या हो जाता है, 50%। तो आप बोलिएगा नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/3 कहीं लिखा हो, इसको क्या लिख सकते हैं, 33.33%। इसी का दुगना कर देंगे तो 66.66% की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे, 2/3। ठीक है, एक वैल्यू और है, एक फ्रैक्शन और होता है, कौन सा, यहाँ 1/6। 1/6 याद रखिएगा, ये हो जाता है हमारा 16.66%। ये कुछ बेसिक हमारे फ्रैक्शन थे, आप इनको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। जो इन फ्रैक्शन का यूज होगा हम इनको अब कराते रहेंगे और याद होता रहेगा आपको। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट से आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ और पहला सवाल करते हैं। तो देखिए पहला सवाल है हमारा, इफ़ 2% ऑफ x इज इक्वल टू 24 देन x इज वैल्यू 2। यदि x का 2% बराबर है 24 है तो x का मान क्या है। क्या बोला है कि x का 2% 24 है, x का 2% 24 है, तो 2% को हम चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, 2/100 बराबर 24। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 12 आएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे, 1200। ये हमारे x की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आएगा। समझ में आ गया कि सवाल में क्या था कि x का 2%, हमने 2% को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया और फिर सॉल्व कर लिया और x की वैल्यू आ गई। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये एनटीपीसी 2025 में आए हुए सवाल हैं। ये जितने भी सवाल हैं सब 2025 में आए हुए सवाल हैं, और मतलब जो रिपीट होंगे मैंने उनको नहीं लिया है, जो बार बार आए हैं मैं उनके 2 या से 3 सवाल लेकर आया हूँ। अगर आप इनको कर लेते हैं तो बाकी के वो सवाल भी सेम ही हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन है। तो क्या है कि x का 2% बराबर 360 दिया गया है। कैसे सॉल्व करेंगे, x लिखेंगे, 2/100 कर लीजिए बराबर 360। 2 से 360 को काटेंगे 180। x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 18,000। ये हमारी क्या हो गई, x की वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी। सेम सवाल था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है। बहुत सही, 40% खर्च कर रहा है। यदि वह 24,000 बचाता है, मतलब सैलरी बहुत है, 24,000 बचाता है, बहुत ज़्यादा बचा ले रहा है, तो उसकी आय कितनी है। तो उसकी आय कितनी है, ठीक है। इनकम क्या होती है हमारी, इनकम क्या होती है हमारी, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। ठीक है, इनकम हमारी क्या हो जाती है, एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। अब इनकम तो हमारी 100% ही होती है। हमें कोई चीज़ इनकम मिलती है वो क्या होती है हमारी, 100% ही तो होती है। आप कहीं इनकम, आप कहीं काम करने जाएंगे, आपको जो इनकम मिलेगी आपको वो 100% मिलेगी। आपने जो काम किया उसका 100% मिलेगी आपको इनकम। फिर आप उसी में जो खर्च होगा आप वही खर्च करेंगे, और जो बचाना होगा आप उसको बचाएंगे। ठीक है, तो हमारे 100% हमारी क्या हो जाएगी, इनकम। इसमें इसने क्या किया कि 40% अपना एक्सपेंडिचर कर दिया, 40% खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास, टोटल मिला के हमें 100% लाना है। तो सेविंग कितनी है उसकी, 60% की सेविंग है। सेविंग कितनी है, 60% की है।
और इस 60% की वैल्यू कितनी दी गई हमें, और बचाता ये कितने हैं, अगर हम अब वैल्यू के हिसाब से आएंगे तो ये शेविंग कितनी कर रहा है, 24,000 की, 24,000। 60% की वैल्यू 24,000 है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सीधे सीधे 3 से काट लीजिए, सीधे सीधे 3 से काट लीजिए। जैसे ही आप 3 से काटेंगे तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 20%, एंड ये 3 से काटेंगे तो 8,000। ठीक है, तो 20% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8,000। हमें निकालना क्या, 100% की वैल्यू, 5 का हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जैसे हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,40,000, 40,000 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमें क्या निकालनी थी, इनकम निकालनी थी, तो इनकम हमारी 100% निकल आई। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप ऑप्शन भी देखते हैं तो अगर इनकम निकालनी थी, ऑप्शन ए तो वैसे भी नहीं हो सकता था, बाकी के 3 हो सकते थे। तो चलिए हम लोग अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला सवाल क्या कहता है, समझ में आ गया आपको ये कॉन्सेप्ट। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इनकम बराबर क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम हमारी 100% ही होती है, इनकम कभी वो ना 10% 20% नहीं होगी। इनकम अगर आपकी नहीं दी गई है और आपको उसको 100% ही कंसीडर करना है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 क्या बोलता है, देखिए सेम क्वेश्चन होगा। अ पर्सन से 50% ऑफ हिज इनकम एंड इफ द एक्सपेंडिचर इज 320 देन हिज इनकम, उसकी इनकम क्या है। तो देखिए इस बार लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया था, हमें सेविंग दी गई थी, और जो एक्सपेंडिचर था वो परसेंटेज में था। इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे कि एक तरीका और है, मतलब आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते थे। लाइक जैसे ये मेथड नंबर 1 था, सेम मेथड है, मेथड 2 भी है, उसको भी आप समझ लीजिए। तब आप मेथड 2 भी बहुत आसान है, मतलब ये ज़्यादा आसान है। इस 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। अभी पीछे आपको बताया था कि 20% 1/5 होता है, तो 40% क्या हो जाएगा हमारा, 2/5। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 40/100 कर लिए 2/5 हो जाएगा। और इसको क्या बोला था कि 5 में 2 का होना, 5 में 2 का होना। तो ये 5 क्या है, हमारी इनकम ही तो है भाई। 5 में हमने 2 खर्चे कर दिए, एक्सपेंडिचर हमारा 2 है, 5 में 2 का होना मतलब हमने 5 में 2 खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना, 3। तो अब इनकम बराबर क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है। हमने इनकम क्या मानी है, 5, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हमने खर्चा किया है, 2 हमने खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना, हमने 3 बचाया। इस 3 की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास, 24,000। हमें निकालनी किसकी है, 5 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी, 8,000। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 40,000। और यही हमारी क्या है, इनकम। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आप 100 मान के कर लीजिए, एक तरीका ये है कि आप जब फ्रैक्शन मान के कर लीजिए। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि 40% को हमने तोड़ दिया, 2/5, ये इसका एक्सपेंडिचर था, तो 40% 2/5 हो गया, 5 में से इसने 2 खर्चा कर दिया एंड 3 बचा लिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही बोला गया कि एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचा लेता है। 50% की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/2। 2 हमारी क्या है, इनकम है। जो भी बचाता है ये इनकम में ही तो बचाएगा। बेस वैल्यू जो अपॉन में होती है वो बेस वैल्यू होती है। बेस हमारा क्या है, इनकम है, इसका बेस क्या है हमारा, इनकम है। तो 2 क्या है हमारी इनकम, इनकम में से क्या करता है कि एक को सेविंग करता है, एक इसकी सेविंग है, तो एक क्या कर रहा है, एक खर्चा कर रहा है, तो एक क्या कर रहा है, ये एक्सपेंड कर रहा है। तो इस एक की वैल्यू ही तो दी गई है 320, हमें निकालनी किसकी है, 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 640। बस सीधे हो गया आंसर। कोई इसमें सॉल्व वही नहीं करना था कि आप 50% लीजिए फिर 50% को फिर करिए, वैसे भी कर सकते थे, आसान था, लेकिन ये ज़्यादा तरीका आसान है। ठीक है, ये एक क्या है, इसकी सेविंग है, और ये एक क्या है, इसका एक्सपेंडिचर है।
और ये क्या है, इसकी इनकम है। ठीक, समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट? ये आपको फ्रैक्शन में कर लेना है। फ्रैक्शन में जो अपॉन में होता है वो उसका बेस वैल्यू होती है। बेस क्या है इसका, इनकम। इनकम ही हमारा बेस है। उसी से हमें जो करना है हम उसी में एक्सपेंडिचर करेंगे, सेविंग करेंगे, हमारा जो अन्य खर्चा होगा वो भी हम इनकम में ही करेंगे। तो इससे हमारा जो बेस है वो बेस को लेकर के जो जितना बचा रहा है, जो खर्चा ये बचा रहा है, इसके अलावा जो बचेगा वो इसका अदर पार्ट होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछ लिया है हमें, मासिक खर्च। अ मैन रिसीव्स 4900 पर मंथ as salary and he saves 17% of his salary every month. His expenditure per month is कि एक मैन 4900 पर मंथ अपनी सैलरी मतलब रिसीव करता है, रिसीव प्रतिमाह उसको मिलता है। वो अपनी सेविंग सैलरी में 17% सेव कर लेता है एंड उसका एक्सपेंडिचर क्या है, तो एक्सपेंडिचर क्या है यहाँ पे, क्या है मंथ में, ये हमें निकालना है। तो वही अभी हमने पढ़ा था कि शॉर्ट में लिखूंगा कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। अब यहाँ पे देखो 17% को हम अगर सॉल्व भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 17/100। 100 में से वो 17 बचाता है। 100 में से ये क्या करता है, 17 बचाता है। तो खर्चा कितना करता है हमारा, 83 है, ये खर्चा कर देता है। 83 क्या कर देता है, खर्चा कर देता है। अब 83 की तो हमें वैल्यू निकालनी है। जो 83 है इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो या तो सीधा सीधा है कि देखिए सबकी यूनिट डिजिट तो अलग अलग नहीं है, यूनिट डिजिट तो सेम है, अधिकतर बस एक ही अलग है। तो अब निकाल लेते हैं कि 100% की वैल्यू क्या है, ये हमारी 4900 है। 4900 है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, तो ये इसके कितने गुना है, 49। तो सब हमें निकालना क्या है, मासिक खर्च, मतलब 83 की वैल्यू निकालनी है। तो 83 का हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 83 इंटू 49। अब देखिए अगर हम यूनिट डिजिट देखेंगे तो क्या आ रहा है, 9×3 = 27। यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा 7, और 7 हमारा एक ही ऑप्शन में, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, अगर नहीं होता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीपल चेक करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे देखिए कंपेयर करने का हो गया। कंपेयर मतलब हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल एक होता है कि हमें कहा जाता है कि जो 200 में 40 नंबर आए हैं, 200 में हमारे 40 नंबर आए हैं, तो ये बताइए 40 200 का कितना परसेंटेज है। मतलब हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में मतलब ये निकालना है 40 200 का कितना परसेंटेज है। इसके लिए क्या करेंगे कि जो निकालना है, 40 पूछा है ऊपर रखेंगे, बेस लिखेंगे अपॉन में, और इनटू क्या कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज को जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हम 100 का मल्टीप्लाई कराते हैं। सॉल्व कर लेंगे, कितना हो गया ये 20%। क्या हो जाएगा 20%। तो 40 200 का कितना परसेंटेज है, 20% है। सेम यहाँ भी ऐसे ही पूछा गया है कि 1/20 1/40 के कितने प्रतिशत है, कि 1/20 1/40। तो 1/40 को हम अपॉन में लिखेंगे, कितना प्रतिशत है, 100 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ये वाला टर्म्स इसके साथ आएगा और ये वाला टर्म्स आ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 40/20 इंटू 100। ये 0 0 गया, 2 से ये 20 बार में जाएगा, कितना हो गया हमारा 200%। तो 1/20 1/40 का कितना परसेंट है, 200% है। बस सॉल्व हो गया। ठीक है, जो हमें जिससे हमें कंपेयर करना है उसको हम अपॉन में रखेंगे, और जो हमें दिया गया है क्वेश्चन की वैल्यू में, जो वैल्यू दी गई है जिस वैल्यू पे हमें निकालना है उसको हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है,
कि बाई हाउ मच इज 60% ऑफ 40 ग्रेटर देन 2/5 ऑफ 55। कहा गया है कि 40 का 60% 55 के 2/5 से कितना अधिक है। देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया, बस इसके अब वैल्यू को थोड़ी सी बड़ी रख दिया गया है। तो करना कुछ नहीं है, आपको सीधे सीधे जो वैल्यू दी गई है पहले आप उसी के हिसाब से चलिए कि 40 का 60%। एक प्रॉपर्टी और याद रखिएगा, एक प्रॉपर्टी है परसेंटेज की है, इसको याद रखिएगा। पीछे बताना भूल गए थे कि ए का B% अगर दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं B का A%, ये बराबर होता है। एक ये प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखिएगा। ए का B% हम लिख सकते हैं B का A%। जैसे यहाँ पे 40 का 60% है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 60 का 40% बराबर 55 का 2/5। अभी हमने पढ़ाया था ये 2/5 क्या होता है, ये 2/5 40% तो होता ही है। 2/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40% लिख सकते हैं। भूल गया हूँ तो बता देता हूँ कि 1/5 क्या हो जाता है हमारा 20%। अगर हम इसको दुगना करेंगे 2/5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40% हो जाएगा। तो 2/5 40% लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 60 का 40% बराबर 55 इंटू 40%। पहली बात यहाँ अधिक है तो यहाँ रेशियो लिख लीजिए, क्योंकि तो रेशियो में ज़्यादा ये रेशियो होगा तो रेशियो हो जाएगा। देखो 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम किससे 5 से काट देते हैं 11 और ये 5 हो जाएगा 12। अब यहाँ हमें क्या करना है, क्या पूछा गया है कि 40 का 60% 55 के 2/5 से कितना अधिक है। यहाँ कितना, तो वैल्यू क्या 12:11 है, ये कितना अधिक है 12 11 से कितना अधिक है, एक अधिक है। तो किस में कंपेयर करना है, 11 से करना है। तो 11 हमारी बेस वैल्यू, तो 11 अपॉन में कर लेंगे इंटू 100। और पीछे हमने आपको बताया था, पीछे से कहाँ हम लेके चलते हैं, पीछे कहाँ हमने देखिए शुरू में बताया था आपको, कहाँ गया ये देखिए 1/11 की वैल्यू क्या बोली थी 9.099%। 9.099% ठीक है, ये हमने पीछे आपको बताया था। तो वैसे ही सवाल आ जाएगा हमारा, कहाँ पे गया, ये है 1/11 की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 9.09%। ऑप्शन देखते हैं, ओ समझ गए। अच्छा, ऑप्शन में मतलब सीधे यही दे दिया गया कि सीधे वैल्यू परसेंटेज में नहीं पूछा है, मतलब ये एक ही। तो ऑप्शन तो एक हो जाएगा, अगर परसेंटेज पूछ लेता तो 9.09% हो जाता, लेकिन ऑप्शन में सीधे वैल्यू पूछिए ना कि परसेंटेज, तो एक ज़्यादा है। अगर आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे तब भी एक ही ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हो जाएगा कि एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8,000 रुपये है, इसकी कीमत पहले 12% घटाई गई और फिर 20% बढ़ाई गई, नई कीमत क्या होगी। नई कीमत क्या होगी, मतलब ये है कि एक म्यूजिक सेट है, इसकी कीमत पहले 8,000 थी, फिर इसकी कीमत को हमने पहले 12% घटाया, फिर 20% क्या कर दिया कि बढ़ा दिया। जब हमने 20% कीमत बढ़ा दी तब पूछा है कि कीमत बढ़ने के बाद कितनी हो गई। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि सेम वही परसेंटेज मेथड। इसके लिए पहले हमें एक पता होना चाहिए कि एक होता है हमारा सक्सेसिव, एक क्या हो जाता है हमारा सक्सेसिव होता है। तो सक्सेसिव के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक होता है हमारा, हेडिंग लिखिए सक्सेसिव, सक्सेसिव, सक्सेसिव के बारे में जानिए। मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि 100 रुपये की कोई चीज़ है, पहले हमने उसमें 10% की क्या करी, 10% बढ़ाया, 10% हमने उसको इंक्रीज़ कर दिया। 100 का 10% 10 हो जाएगा, 10 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। फिर बोला उसने कि जो वैल्यू आई है फिर हमने उसमें 10% की फिर से हमने बढ़ोतरी कर दी, फिर हमने 10% बढ़ा दिया तो इसका 10% क्या हो जाएगा 11। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 121। फिर वो कहता है कि हम फिर से 10% बढ़ा देते हैं,
अब ये क्या हो जाएगा हमारा 120.1, 121 का 10%, 121, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 133.1। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, हर बार हम 10% बढ़ाते जा रहे हैं, हर बार हम क्या करते हैं 10% बढ़ाते जा रहे हैं। पहले यहाँ 10% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया, तो क्या कर रहे हैं, मल्टीपल ही तो कर रहे हैं। 10% की हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये क्या मल्टीपल ही तो करते जा रहे हैं। तो इसको कैसे कर लिख सकते हैं कि यही तो होता है सक्सेसिव। तो ये याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है कि अगर कहीं होगा कि इफ़ ए परसेंटेज एंड बी परसेंटेज आज इंक्रीज इन कॉन्जिक्यूटिव, या फिर लगातार बढ़ा रहे हैं, तो जो ए और बी हमारे कितने बढ़े या कितने कम आए, तो ये फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ये सब परसेंटेज में है, ए परसेंटेज, बी परसेंटेज एंड ए बी बटे 100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा, इसको आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल है कि जैसे हमने किसी को 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, अब लास्ट में पूछ रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज हो गया। तो कितना परसेंट इंक्रीज होगा, फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20/100, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 30, और ये 2 जीरो से ये 0 ख़त्म, क्या हो जाएगा हमारा 30 प्लस का, इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना बढ़ गया हमारा 32% इंक्रीज हो गया। टोटल हमारा कितना हो गया 32% हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट आएगा, तो लास्ट में जो इंक्रीज होकर आएगा वो 32% ही बढ़ेगा। अब इसको एक तरीका तो ये है, अब एक तरीका है रेशियो वाला, ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड है कि हम इसको रेशियो में लिखें कि 10% की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 1/10, और 20% की वैल्यू क्या हो जाती है 1/5। तो पहले या तो हम लिख दें 10 से पहले 11 इंक्रीज हुआ, एक बढ़ा, 10 पे एक बढ़ा तो 11, फिर 5 पे एक बढ़ा 6, टोटल कितना बढ़ा, तो क्योंकि सक्सेसिव है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 से क्या हो गया 66 हो गया, 50 से क्या हो गया कि ये 66 हो गया, ठीक है। टोटल 50 से 66 हो गया, मतलब वैल्यू 50 थी, बढ़कर कितनी हो गई अब 66 हो गई। तो ये भी एक आसान तरीका है। एक तीसरा मेथड है कि मान लीजिए कोई वैल्यू थी 100, वैल्यू क्या थी यहाँ पे 100 वैल्यू थी, तो 100 वैल्यू को पहले क्या बढ़ाया गया कि 10% बढ़ाया गया, मतलब 10 से गया था, फिर क्या किया गया हमारे 20% बढ़ाया गया, 20% मतलब 1/5, 5 से क्या कर दिया गया 6 कर दिया गया। ये भी एक इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से ये कट जाएगा, कितने हो जाएगा 11 छक्का 66 दूनी 132, तो 100 से ये कितना ज़्यादा हो गया 132 ज़्यादा हो गया, 100 से कितना ज़्यादा हो गया 132 हो गया, मतलब 32% बढ़ गया, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा, ये भी एक आंसर आ सकता है। तो 3 तरीके इसको लिखने के हैं, एक तरीका है फॉर्मूला, एक तरीका है रेशियो, और एक तरीका है मल्टीपल के रूप में, ठीक है। तो सॉल्व, तो इसी तरह टाइप के हमारे अगले क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो समझ में आ गया सक्सेसिव क्या हो जाता है कि लगातार अगर हम किसी नंबर को बढ़ाते जा रहे हैं परसेंटेज में, तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन मतलब लास्ट में जो चेंज आता है उसी को हम सक्सेसिव बोलते हैं। जो वैल्यू आती है उसी में हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसी में जो चेंज आता है उसी को हम सक्सेसिव बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या जाता है कि A% और B% जैसे कोई दिए तो 2% दिए तो A% B% प्लस AB/100 हो जाएगा। लिखने के इसके 3 तरीके हैं, एक तो हमारा फॉर्मूला मेथड है, दूसरा हमारा रेशियो मेथड है, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा मल्टीपल मेथड हो जाएगा, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा मल्टीपल मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके यहाँ पर हो गए। आप इन 3 तरीकों के पहला मेथड ये, दूसरा मेथड ये, और तीसरा मेथड ये, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के में क्या बोला था कि एक म्यूजिकल सेट की मूल कीमत कितनी थी 8,000 रुपये थी, पहले 12% घटाई गई, फिर 200% क्या कर दी 20% मतलब बढ़ा दी गई। तो कैसे करेंगे, करने का तरीका देखिए, मेथड इसके 3 है। तो पहले तो एक तो हमारा पहला मेथड हो जाएगा हमारा कि रेशियो से करके देखते हैं। मेथड नंबर 1, आप रेशियो से करिए। 12% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद रखिएगा, एक
एक होता है 4%, 4% की वैल्यू होती है 1/25। तो 12% क्या हो जाएगा हमारा 3/25, ठीक है। 12% क्या हो जाता है हमारा 3/25। तो 12% पहले घटाएगा, 25 में 3 घटाया गया, तो 25 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। 20% अभी बताया था 1/5, 20% बढ़ाया गया, ये क्या किया गया, कम किया गया, बढ़ाया गया, मतलब 5 में से 1 बढ़ाया गया, 6 हो गया। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 पंचे 125, और 22 छक्का हो जाएगा, 22 छक्का हो जाता है 132, ठीक है। मूल कीमत क्या थी कि 125 से बढ़कर ये 132 आ गया रेशियो में जो हमने लिया, लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ा है, एक्चुअल में क्या बढ़ा है, या एक्चुअल में नई कीमत क्या आई है, तो ये 125 की वैल्यू क्या है, 8000 है। 125 की वैल्यू क्या है, 8000 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 125 से अगर हम काटेंगे तो 8 इंटू 1000 कर लीजिए, तो 8 इंटू 8 चौको 32, 32 बार में ये कटेगा, नहीं 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 नहीं, 32 बार में नहीं कटेगा, 64 बार में जाएगा। तो 125 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे, 125, 125 कितने बार जाएगा, ये 64 बार में जाएगा। 125 में कितनी बार जाएगा, 64 में जाएगा। जब हम यहाँ पे 64 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 8448 आएगा, 8448 आएगा, जो बढ़ी हुई कीमत क्या आ जाएगी, 848। ये हमारा मेथड नंबर 1 हो जाएगा। अब आते हैं हमारे मेथड नंबर 2 में। अब क्या आएगा हमारा मेथड नंबर 2 आएगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल मेथड करेंगे। मल्टीपल वाला मेथड नंबर सेकेंड क्या था, 8000 को सबसे पहले हमने 12% घटाया, 12% मतलब 25 से क्या किया हमने, कम करके 22 ले आए। फिर क्या करेंगे हम लोग, 20% फिर घटाएंगे, मतलब 5 से क्या 20% बढ़ाया, 5 से क्या कर दिया 6। तो सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए इसमें ये 6 आ रहा, मतलब 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा। तो या तो पिक्चर वाले आप 3 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, 3 का कौन कौन कर रहा है, 8 4 12, 7 7 14, ये पहला वाला नहीं कट रहा है। दूसरा देखेंगे 8 4 12 9, ये भी नहीं कट रहा है। फिर देखेंगे 8 4 12 9, ये भी नहीं कट रहा है। अब ये देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है जो हमारा 3 से कट रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन आ जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व भी करेंगे तो आप काट कूट के कितना आएगा हमारा, 8448 आएगा। सबसे बढ़िया आप 3 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, और 3 का मल्टीपल एक ही यार, क्योंकि ऊपर 6 है, 6 में मतलब 3 का मल्टीपल जरूर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उस जो फार्मूला मेथड है उसका यूज़ नहीं करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा फिर, क्योंकि वो फिर उसमें आ जाएगा हमारा डेसिमल में, फिर हमारा लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसी का यूज़ करेंगे, जहाँ पे फार्मूला बेटर लगेगा हम वहाँ फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। दो मेथड आप समझ गए, एक मेथड हमारा है मल्टीपल और एक मेथड हमारा है ये रेशियो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, सेम ऐसे ही है, सक्सेसिव वाला ही है। देखिए पहले 5% बढ़ाई गई, फिर 20%, मतलब द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 1 लाख is increased by 5% in the first year and increased by 20% in the second year. Its population after 2 years, मतलब एक गांव की जनसंख्या 1 लाख थी, पहले वर्ष में 5%, फिर दूसरे वर्ष में 20% बढ़ाई गई, लगातार देखो बढ़ाई गई। तो 2 वर्षों बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। सबसे पहली बात देखिए यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट देखते हैं क्या कोई मतलब आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम यूज़ करेंगे, इसमें सबसे बेटर मेथड है कि आप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, रेशियो भी यूज़ कर सकते हैं, तीनों यूज़ हो जाएंगे आप। हम फार्मूला यूज़ करके पहले आपको दिखाते हैं। फार्मूला से जब फार्मूला से हम यहाँ यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, फार्मूला यूज़ करके दिखाते हैं। जैसे 5% लिखेंगे प्लस 20%, प्लस का 5 इंटू 20 करेंगे तो 20 से 100/100, ये कट के 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 20 5 25 और 26%। कितना इंक्रीज़ हुआ हमारा, 26% इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब 100 से क्या हो गया हमारा 126 हो गया। यहाँ 100 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 लाख दी गई है, तो 126 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 126,000, ठीक है, 126,000। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये। तो इसमें क्या देखो, इसमें सबसे बेटर मेथड क्या लगा हमें, फार्मूला मेथड लगा, सबसे बेस्ट था। अगर आप वैल्यू ऐसे भी रखते हैं कि आप अगर मल्टीपल वाला भी यूज़ करेंगे, मेथड 2 वाला भी आप यूज़ करेंगे कि 1 लाख
1,00,000 इंटू, पहले आप 5% बढ़ाए, 5% की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 1/20, मतलब 20 से क्या हो जाएगी हमारा 21, और फिर दूसरे 20% 20% की वैल्यू 1/5 होती है, मतलब 5 से आपने क्या कर दिया 6 कर दिया। तो यूनिट डिजिट आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 6 करना 6 और 6 आ रहा है, जीरो कितने आएंगे देखिए, जीरो तो हमारे 3 आएंगे, 0 3 तय है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट भी यहाँ क्या है 6 है, और जब यूनिट डिजिट 6 है तो एक ही ऑप्शन में 6 आ रहा है, तो 126 ये 3 कर लेंगे, ठीक है। ये भी आपका एक हो सकता है, नहीं सबसे बढ़िया यहाँ मेथड है, आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम फिर आ गया, देखिए अब यहाँ पे सीधे पूछा गया कितने % की वृद्धि हुई है। एक सचिन ने अपने वेतन में पहले 16% की कमी की, फिर बाद में 10% की वृद्धि करी, और अंतिम आय प्रारंभिक आय से कितने प्रतिशत कम है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था सक्सेसिव का, A% प्लस B% प्लस AB/100, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और बस वैल्यू रख दीजिए ए और बी की, ये ए और बी की वैल्यू रख दीजिए 16% है, 10% है, प्लस का 16 इंटू 10 अपॉन में 100, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 26, अच्छा सॉरी यहाँ कमी करी गई है ना, कमी के लिए आप यहाँ माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए कमी के लिए। अब यहाँ देखिए -16 प्लस 10 माइनस का 160 अपॉन में 100, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -6 माइनस का 1.6, टोटल कितना हो जाएगा 7.6 माइनस का आएगा, तो कितने प्रतिशत कम हुआ है 7.6% कम हो चुका है, ठीक है। यही हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सलील ने अपने वेतन में पहले 15% की कमी करी, बाद में 10% की वृद्धि हुई, उसकी अंतिम आय प्रारंभिक आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इसको आप होमवर्क RW में लिख लीजिए, सेम सवाल है पीछे वाला, और कमेंट बताइएगा कि क्या आंसर आपका आ रहा है, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए आ गए हमारे चुनाव वाले, जो हमारे इलेक्शन वाले सवाल हैं, ज़्यादा तो नहीं आए हैं, 4-5 से ज़्यादा सवाल नहीं आए हैं, 4-5 ही आए हैं शायद, इससे ज़्यादा नहीं आए हैं, और ज़्यादा कठिन भी नहीं आए हैं, जो तरीका इसमें बता रहा हूँ सेम वैसे ही पैटर्न पे आ रहे हैं, तो आप बस इसको कर लीजिए, हो जाएंगे आपके सवाल। एक ही आया, मतलब देखिए एक ही है, बाकी 2-3 होंगे इसके, इसमें प्रीवियस ईयर में पढ़े होंगे। तो कैसे करना देखिए, क्वेश्चन में क्या है कि इन एन इलेक्शन, एक चुनाव में देयर वर 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट्स थे, वन ऑफ कैंडिडेट सिक्योर 48%, एक कैंडिडेट ने 48% वोट सिक्योर करे एंड वॉज डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट बाय 756 वोट्स। सॉरी यहाँ माइक नहीं काम किया, यहाँ क्या था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल, हमें टोटल नंबर ऑफ वोट निकालने थे। तो ऐसे सवालों में क्या करना होता है, देखिए हम लेट कर लेते हैं कि टोटल नंबर, टोटल वैल्यू जो हमारी है, टोटल वोट्स, ये वोट्स है, टोटल वोट्स जो हमारे हैं वो 100% हैं। टोटल वोट्स क्या है हमारे पास 100% टोटल वोट्स हैं। इसमें से 2 कैंडिडेट्स थे, 2 कैंडिडेट्स को हमने ए और बी मान लिया, ए और बी हमारे पास 2 कैंडिडेट्स हो गए। ए को हमें कितने मिले हैं 48% वोट्स, हमें 48% वोट्स ए को मिले हैं, तो बचे कितने हमारे पास 52% वोट्स, वो किसको मिले होंगे हमारे बी को मिले होंगे। 52% वोट किसको मिले होंगे हमारे बी को मिले होंगे। अब ये कहा गया है कि वह पहला जो प्रत्याशी है, ये पहला कैंडिडेट जो है दूसरे कैंडिडेट से 756 मतों से हार गया। इसका मतलब क्या है कि ये 48% की वैल्यू नहीं दी गई है, ये बोला गया है कि जो बी था जिसको बी को जितने मिले हैं वो जो ए को मिले थे, मतलब जो ए था इसको जितने मिले हैं, और जो बी से कितने वोटों से हार गया, मतलब ये 4% कम इसको मिले हैं। तो वही जो 4% कम मिले हैं, तो वो 4% की वैल्यू कितनी है 756 वोट्स हैं, ना कि 48% की। भले इसको कम मिले हैं लेकिन कितने कम मिले हैं बी से, 4% वोट कम मिले हैं। तो इस 4% वोट किसको ज़्यादा मिल गए हैं, बी को ज़्यादा मिल गए, मतलब 756 वोट किसको मिल गए हैं बी को मिल गए हैं, तभी वो जीत गया।
अगर ये 756 वोट ए को मिल जाते तो ए जीत जाता, लेकिन ये किसको मिल गए, हमारे बी को मिल गए, ये बी को मिल गए। तो कितने का अंतर आ गया, 4% का अंतर आ गया। 4% की वैल्यू क्या है, 756। तो 100% की क्या हो जाएगी हमारी, 189,000। आप यहाँ 25 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करा दीजिएगा तो आ जाएगी 100%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, कल्पना और सुधा हैं, ये दोनों एक ही परीक्षा में क्रमशः 624 और 720 अंक प्राप्त किए। इन्होंने क्या किया कि 624 और 720 अंक प्राप्त किए। कौन सा एग्जाम दे रहे थे इसमें 624 और 720 अंक मिलने लगे, कोई लगता है हैवी एग्जाम होगा, बहुत ज़्यादा पाठ करने वाला पढ़ने वाले लोग थे। यदि कल्पना ने 26% अंक प्राप्त किए, ले मतलब 624 भी अभी 26% है, वाह, मतलब बहुत कितने नंबर का पेपर था। तो सुधा ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो सुधा के अंक निकालने हैं। क्या बोला है कि कल्पना ने 26% अंक प्राप्त किए, तो ये 26% और कल्पना ने प्राप्त कितने किए हैं, 624। तो 26% जो वैल्यू है ये किसकी दी गई है, 624 की। हमें निकालना कितनी है, 720 की वैल्यू निकालनी है। इसको हम सॉल्व कर लें तो 1% कितनी आ जाएगी हमारा, 26 से इसको हम काट देंगे तो 26 दूनी 52, तो बचा कितना यहाँ पे 10 बचेगा, 26 चौको 104। आपको याद रखिएगा 1 से 30 तक टेबल आपको याद होने चाहिए, 1 से 30 तक आपको टेबल याद होने चाहिए, तभी आप ये बहुत जल्दी से कर लेंगे, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। और हमें निकालना कितना है, 720। ये इसका कितना है हमारा, 30 गुना है। ये इसका कितना है हमारे पास, 30 गुना है, तो ये भी इसका कितना हो जाएगा हमारा, 30 गुना 30%। तो 720 इसकी वैल्यू हो जाएगी, 30% की वैल्यू हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना था। ऐसे बहुत सवाल, करीब 15 से 20 सवाल ऐसे हमने देखे हैं जो आए हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इसमें बोला गया है कि ड्यू टू डिक्रीज इन मैन पावर, कि मैन पावर डिक्रीज होने के कारण जो प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीज कितना हो गया, 10% हो गया। बाई व्हाट परसेंटेज शुड बी द वर्किंग आवर टू बी इंक्रीज टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। क्या बोला गया है कि जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने का उत्पादन 10% घट जाता है। अगर हम मूल उत्पादन को पुनः प्राप्त करने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारी मैन पावर होती है, अगर हमें मैन पावर पता करना है कि मैन पावर हमारी कितनी आई है, तो जो टोटल प्रोडक्शन एक दिन में, जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है या एक दिन में या एक महीने में जो भी हुआ है, इनटू टोटल हावर, यही हमारी क्या हो जाएगी, मैन पावर हो जाएगी। ठीक है, कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, टोटल हावर कितना हुआ है, इसी को हम मैन पावर बोलते हैं। अब ये क्या बोलता है कि जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने को 10% घट जाता है। अब वो देखो, एक उसने क्या किया कि मैन पावर, एक कारखाने में क्या हुआ कि मैन पावर कम हो गई, जिससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन 10% घट गया। एक कारखाने में क्या हुआ कि मैन पावर कम हो गई, जिससे क्या हुआ कि टोटल प्रोडक्शन 10% घट गया। अब कारखाना क्या चाहता है कि जो, मतलब फैक्ट्री क्या चाहती है कि हमें वही प्रोडक्शन चाहिए, मतलब वही अभी 10% जो घटा था, हमें अब 100% प्रोडक्शन ही चाहिए, घटी हुई नहीं चाहिए। तो मैन पावर को वापस रिस्टोर करना चाहता है, तो हमें काम को कितने घंटे बढ़ा देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझिए कि एक कंपनी में 100 थी मैन पावर, तो प्रोडक्शन 90 प्रोडक्शन 10 घंटे में हो जाता था, 90 प्रोडक्शन 80 घंटे में होता था, 90 प्रोडक्शन 80 घंटे में हो जाता था। नहीं तो फिर ये वैल्यू चेंज, नहीं ये गलत हो गया। आप यहाँ पे नहीं, लेट सपोज कर लीजिए कि मैन पावर 100% है, टोटल प्रोडक्शन हमारा 50 हुआ और इसको टोटल टाइम कितना लगा, 2 घंटे लगे। कि जब मैन पावर 50 थी
तब उसी प्रोडक्शन को करने में कितना लग रहा था, 2 घंटे में हो जा रहा था। अब क्या हो गई कि मैन पावर को हमने कम कर दिया। अब मैन पावर हमारी कितनी हो गई, कम हो गई, आ गई हमारी 90% पर आ गई, 90% आ गई। अब हमारा प्रोडक्शन क्या हो गया कि 10% घट गया, मतलब 10% घट गया। अब प्रोडक्शन हमारा कितना 45 हो रहा था सेम आवर में, सेम आवर में अब प्रोडक्शन हमारा 45 हो पा रहा था, क्योंकि क्या हुआ कि मैन पावर क्या हो गई, घट गई, मैन पावर क्या हो गई, घट गई। लेकिन इसमें क्या बोला है कि हमें मैन पावर वापस करना है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम मैन पावर को फिक्स कर दें, मैन पावर को फिक्स्ड कर दें, तो ये तो टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा, ये तो टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा टोटल हावर के। ये तो प्रोडक्शन हो जाएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा हावर के। मतलब अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हावर आपको कम लगेगा, अगर आप प्रोडक्शन कम करेंगे तो आपको हावर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा कि अब सवाल के हिसाब से आते हैं। सवाल में बोला गया है कि पहले जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन क्या होगा, 10% घट गया, मतलब 10 से 9 हो गया, 10 से 9 हो गया। लेकिन हमें अब हावर, अब मैन पावर को उसने क्या किया कि अब मैन पावर को पक्का उसने बढ़ाया होगा, या तो मैन पावर फिक्स कर दी उसने, मैन पावर फिक्स रहेगी, तो आपको हावर अब ज़्यादा चाहिए। तो हावर ज़्यादा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इन्वर्ट तो उल्टा हो जाएगा, 9 से 10 कि फिक्स थी कि 10 प्रोडक्शन करने में टोटल आवर कितने लग रहे थे, 9। अब 9 प्रोडक्शन करने में 10 आवर, तो हमें अब कितना काम करना पड़ेगा, कितने घंटे ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि हमें सेम इफिशियंसी में तब मिले। तो कितना करना पड़ेगा, 1 घंटे हमें ज़्यादा करना पड़ेगा 9 में से, तो टोटल ये कितना हो जाएगा हमारे पास 11.11 आवर, या इसको और भी लिख सकते हैं 11 से 1/9%। यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम यही फिर है, आप इसको होमवर्क लिख लीजिए, RW में ऑप्शन में बताइएगा। वही है कि आप मैन पावर फिक्स कर दीजिए, प्रोडक्शन आप बढ़ाएंगे, हावर आपको हावर आपको ज़्यादा करने, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे हावर कम लगेगा, हावर बढ़ाएंगे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ है। इफ 20% ऑफ के इज 10% लेस देन 1200% ऑफ 10 देन के ईच। तो जैसा कि हमने अभी पीछे भी एक क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ा था कि कंपेयर करना था कितना किया जाता है, तो के का 20% बराबर 10 का 1200% से 10 कम है। क्या है कि के का 20% 10 के 1200% से 10 कम है, 10 कम है, ये परसेंटेज नहीं है, ये वैल्यू है। तो अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए कि हम पहले परसेंटेज से ये 2 ज़ीरो उड़ा देंगे, इस परसेंटेज में, इस परसेंटेज को, तो के इंटू 20% को क्या लिखेंगे, 1/5 बराबर 120 माइनस 10, ये कितना आ जाएगा हमारा 110। 5 के इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55,550। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 550। बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना था, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को देख करके कर सकते हैं, कोई इसमें आपको लेथन नहीं है। ठीक ज़्यादा, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फिर से आ गया सक्सेसिव। इसमें क्या बोला है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन अ ईयर 1956 वाज 2,07,300,000 इट if its population increased in 2 successive decades by 20% in each decade. The population of the town in the year 1976 was। तो नगर की जनसंख्या ये दी गई है 1956 में, और ये बोला गया है कि जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वो 10-10 साल में बढ़ती है। सेम वही हमारा सक्सेसिव आ जाएगा कि 10-10 साल में बढ़ती है, तो 10-10 साल में 20-20% बढ़ जाती है। तो 1976 में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप ऑप्शन पर नज़र मारिए।
देखिए सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, यूनिट डिजिट अलग है तो हम यूनिट डिजिट से सवाल को सॉल्व कर देंगे, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे 20730। कभी भी आपको यूनिट डिजिट करना हो तो आप ज़्यादातर ये मल्टीपल वाला यूज़ करिए। 20% की वैल्यू क्या हो जाती है 1/5, मतलब पहले 5 से क्या हो गई 6, फिर 5 से क्या हो गई 6। अब इसको क्या लेंगे 25 है, 25 से ये 0 कट जाएंगे तो कितने देखो 20 × 20 7 3 इंटू अगर 100 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 25 से 0 काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। अब देखो कितना आता है। तो अब यूनिट चेक करेंगे, यूनिट कितने आ जाएगा 6 6 रंग 36, 6 और 6 चौको को 24, 4 और 4 3 12 2, यूनिट लास्ट में कितना आ जाएगा 2। एक ही ऑप्शन में यही आ जाएगा ऑप्शन बस। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है 18 में क्या बोला है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 17% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। बोला गया है कि जो ए एंड बी का जो वेतन है, ए का वेतन जो ए का वेतन है ये इससे 17% अधिक है, तो ये पूछा है कि जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ये ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इसको रेशियो लिखेंगे, ए रेशियो बी। 17% ज़्यादा है बी के वेतन से, बी का वेतन 100 ले लो, ये हो जाएगा 117। अब पूछा है कि जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है इससे 17 कम है। ठीक है, और कितने में से कम है, अब क्योंकि ए बेस है तो 117 लिखेंगे इंटू इंटू क्या हो जाएगा हमारा 100। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 17 को हम 117 से भाग देंगे, तो करीब पहले से एक बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा हमारा एक बार में जाएगा, पहले एक बार में जाएगा, इसको काटेंगे फिर काट के बढ़ेगा करीब 15, इसका 10% करेंगे तो 11.7, इसका आधा और करेंगे तो करीब 5, मतलब 5 से कम ही जाएगा तो 14 पॉइंट कुछ जाएगा ये, और एक ऑप्शन में 14 पॉइंट एक ही ऑप्शन में आ रहा है 14.53%। कैलकुलेटिव रहेगा, आप सॉल्व कर सकते हैं, कठिन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स ने अपनी आय का व्यय इस प्रकार निर्धारित किया है, एक्स ने अपनी आय का व्यय इस प्रकार निर्धारित किया है कि 30% घर के किराया, 25% भोजन, 15% चिकित्सा और 16% अन्न पर खर्च करता है, और वह प्रति माह 42,000 रुपये बचाता है। कसम से कौन सी सैलरी है, प्राइम मिनिस्टर है क्या ये, लग तो रहा है कुछ ज़्यादा ही बचा रहा 42,000, यहाँ तो 42,000 सैलरी ही है। तो 42,000 ये बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है, मतलब उसकी मंथली इनकम पूछो, ये सब मंथली। तभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो इनकम होती है क्या होती है एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। इनकम कितनी मान लेते हैं 100, एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 30%, 25%, 15%, 16%, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 30 और 25 55, 55 और 15 70, और 70 और 16 70 10 80 86% है। और बचाता कितना है हमारा 14% बचाता है, और इसी 14% की वैल्यू कितनी दी गई है 42,000। कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, 3,000 तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3 लाख। कुछ नहीं करता है, पूरे खर्चे को जोड़ दो, पूरे खर्चे को जोड़ोगे तो 86% आ जाएगा। सबको जोड़ोगे अगर इसको 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 सबको जोड़ोगे प्लस करोगे ऐड करोगे तो 86% आ जाएगा। 86% का एक्सपेंडिचर है, सेविंग इसकी 14% है, 14% की वैल्यू 42,000 दी गई है, हमें 100 की निकालनी है तो 100 की हमने निकाल ली। ठीक है, 3 लाख आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए
इसमें भी वही है, बस देखिए क्या करते हैं कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 50% घर के किराए पर खर्च करता है, बाकी वो 780 यात्रा पर, 9800 घर के किराने पर खर्च कर देता है और 110 बचाता है। उसकी मासिक आय क्या है, मतलब मंथली, और ये सब मंथली ही खर्चा करता है, कोई ईयरली नहीं कर रहा है। बोला क्या गया है कि 50% घर के किराए पर। देखिए इनकम कितनी होती है, इनकम हमारी होती है 100%, 100 होती है, मान लीजिए इनकम हमारे पास 100 है। 100 में उसने क्या किया कि 50% तो घर के किराए पर खर्चा कर दिया, घर के किराए पर उसने 50% खर्चा कर दिया, ये 50% उसके पास नहीं बचा। अब जो उसके पास 50% बचा वो उसने किसने खर्चा किया, किसमें खर्चा किया, 780 यात्रा पर, ट्रैवल पर खर्चा किया, कन्वेंस पर, मतलब 9800 हमारे इसने ग्रॉसरीज पर, एंड सेव्स 110। उसी 50% में इसने 780 यात्रा पर, 9800 रुपये हमारा घर किराने पर, और जबकि 110 रुपये उसने बचा लिया। तो उसका मासिक आय कितना हो जाएगा। तो ये 50% की वैल्यू ही तो दी है, 780 प्लस 9800 प्लस 110, ये इसी 50% की वैल्यू है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये, 780, 0, 8 और 1 9, और 8 1 9 7 16, और 9 1 10। ये है हमारी 50% की। हमें निकालना क्या, 100%। तो दुगना कर दो इसका, तो इसे इसका दुगना कर दोगे तो ऐसे 1380, 21,380 आएगा। ये लास्ट ऑप्शन ही आ रहा है बस। तो समझ गए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि जो इनकम का 100% होती है, 100 इनकम होती है, इसमें जो 50% है ये इसने अपने घर पर खर्चा कर दिया, मतलब इसमें अपनी इनकम का आधा जो भाग है वो किसमें खर्चा कर दिया, वो इसमें इनकम का आधा भाग इसने किसमें खर्चा कर दिया, घर के किराए पर। बचा कितना उसके पास, 50% बचा। उसने उस 50% में 780 यात्रा पर, 9800 रुपये घर के किराने पर खर्चा कर दिया, और बचा 110, वो बचा लिया। उसी 50% ने बचाया है जो उसके पास बचा था घर के किराए पर खर्चा करने के बाद। उस 50% की वैल्यू इतनी आई है, 10,690 हमें निकालनी 100% की, इसका दोगुना कर देंगे तो बस ये आ गया ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% घर के किराए पर, यदि वो प्रतिमाह, देखिए सेम क्वेश्चन फिर आ गया। अब सेम क्वेश्चन फिर आया है तो आप इसको RW लिख लीजिए, बाकी आप कमेंट में करके बताइएगा क्या ऑप्शन आ रहा है। मैं फिर आपको सही ऑप्शन का जवाब आपके कमेंट पर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए अब ये जन्मदिन वाला है, जन्मदिन वाले सवाल तो NTPC में समझो रखे हैं, कोई ना कोई शिफ्ट में ये आया है, हर शिफ्ट में कोई ना कोई एक सवाल आया है कि जन्मदिन वाला हटा करके बाकी मार्क्स की सेविंग बताओ। देखो सवाल को पढ़ते हैं पहले कि राकेश सैलरी इज 12,000 पर मंथ। राकेश की सैलरी कितनी, 12,000 पर मंथ है, एंड ही स्पेंड 6,000 ऑन हाउस रेंट, 3,000 ऑन बिल्स, मतलब 6 और 3 ये खर्चा कर देता है, एंड रेस्ट उसकी क्या है कि मंथली सेविंग है, एंड रेस्ट अमाउंट ऑफ दी, मतलब रेस्ट अमाउंट इज मंथली सेविंग। फाइंड द सेविंग निकालनी इन अ ईयर इफ द मंथ ऑफ द बर्थडे, एक महीने उसका बर्थडे आ जाता है, 12 साल, एक साल में उसका एक महीने बर्थडे आ जाता है, तो क्या करता है कि जो अपनी एक मंथली सेविंग होती है पूरी खर्चा कर देता है, और उसकी सेविंग एक साल की निकालनी है। तो भैया 12 महीने में से एक महीने वो अपनी सेविंग हटा देता है, बचा कितना, 11। तो जो सेविंग होगी वो 11 का मल्टीपल ही तो होगी, सेविंग क्या होगी, वो 11 का मल्टीपल ही होगी भाई। 11 मंथ है तो ये पर मंथ की दी गई है हमें, हमारे पास हमें निकालनी कितनी, 11 मंथ की, तो 11 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन में देखो 11 कौन सा मल्टीपल, एक ही ऑप्शन है 33, सीधे ऑप्शन करिए, निकल लीजिए, आगे बढ़िए। अगर आपको सॉल्व करना है तो देखिए इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। इनकम कितनी है हमारे पास, 12,000, एक्सपेंडिचर कितनी है, 6,000 प्लस 3,000, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। तो बचा सेविंग कितना, 9,000, इसने खत्म कर दिया, बचा कितना, 9 3 12। तो ये इसकी क्या है, इसकी ये सेविंग है। इसमें इसने एक महीने क्या करा, बर्थडे पर खर्चा कर दिया, बर्थडे पर इसने खर्चा कर दिया, एक्सपेंड कर दिया।
बर्थडे पर इसने स्पेंड कर दिया। अब बचे जो 11 महीने, 11 महीने 3,000 बचाएगा तो कितना हो जाएगा, 33,000 हो जाएगा। ये इसका क्या है, ये इसकी सेविंग है 1 साल की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये सवाल है, ये सेब वाला सवाल है। एक तो सबसे पहली बात, आप इसको क्या है कि कविता 2 सेब और 5 आम खरीदती है, 239 रुपये में खरीदती है, जब सेब की कीमत 50% घट जाती है और आम की कीमत समान रहती है। तब 2 सेब और 4 आम की कीमत 184 रुपये हो जाती है। 8 सेब और 8 आम की मूल कीमत क्या हो जाएगी। तो 8 सेब लेट कर देते हैं हम लोग, लेट कर लेंगे। एक सेब, एक एप्पल को हम लोग क्या लिख लेते हैं कि एक सेब की प्राइस को हम लोग ए मान लेते हैं, एक सेब की कीमत को हम ए मान लेते हैं, और एक मैंगो की कीमत को हम लोग क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। पूछा क्या, कहा गया है कि 2 सेब और 5 आम। अब देखो हमें निकालना क्या है कि 8 एप्पल प्लस 8 मैंगो का प्राइस कितना आएगा। पहली बात ये 8 है, ये 8 है, तो 8 कॉमन हो जाएगा, जो भी प्राइस आएगा वो 8 का मल्टीपल होगा। और 8 का मल्टीपल के लिए पहले हम 4 का मल्टीपल चेक करते हैं। 4 का मल्टीपल क्या कहता है कि लास्ट 2 डिजिट्स हमारे 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ये होती है, नहीं हो रही तो ये नहीं होगा ऑप्शन। ये हो रही है, हाँ हो रही है, ये वाला भी हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब हमें 8 का चेक करना है, तो लास्ट 3 डिजिट्स हमारी 8 से डिवाइड होनी चाहिए। इसको कट करके देखते हैं। 8×5 = 40, 8×5 = 40 ये हो सकता है, और ये हो जाएगी, ये नहीं कट रहा, 8×5 = 36 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन सिर्फ क्या होगा, 8 से 40। तो सीधे हम लोग टिक कर सकते हैं कि 8 का मल्टीपल चेक करिए और सीधे ऑप्शन में बढ़ जाइए। जबकि अगर आपको सॉल्व करना तो सॉल्व करके दिखा देते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा कि एक सेब की कीमत ए माना है और एक मैंगो की कीमत को एम माना है। तो 2 सेब, 2 एप्पल्स प्लस 5 मैंगो की कीमत क्या हो जाएगी, 239। अब बोला गया है कि अगर सेब की कीमत 50% घट जाती है, 50% घट जाती है, मतलब अब पहले तो सेब हमारा ए था, अब कितना हो जाता है हमारा, अब हो जाएगा हमारा 0.5 ए हो जाएगा सेब। ठीक है, कीमत इसकी 0.5 ए हो जाएगी, मतलब आधा घट गया। तो अब 2 सेब की कीमत कितनी हो जाती है भाई, 2 × 0.5 ए प्लस का 4 आम की कीमत अभी भी सेम ही रहती है, तो बराबर 184। अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, ये 1 ए, तो ए प्लस 4 एम बराबर 184। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि किसी एक की वैल्यू निकाल ले, उसकी वैल्यू दूसरे इक्वेशन में वैल्यू रख के हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या करें, हम 2 का मल्टीप्लाई करा दें। 2 का इससे मल्टीप्लाई करोगे 2a प्लस 8m बराबर, इसका हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा। और ये एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन हमारी ये बनी थी, इसको सॉल्व करके ये लेकर आए हैं। अब हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट को उतार लेते हैं, प्लस 5m बराबर 239। इसको क्या कर लो, घटा लो। ऐसे आप घटाएंगे, 2 से 2 ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3m, इसको घटाएंगे तो 9, ये 5 में से 3 जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5 में से 3 में से जाएगा 1। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 3, m की वैल्यू 3 हो जाएगी। हम किसी एक में रख के चेक कर लेंगे, तो इसी इक्वेशन में चेक कर लेते हैं। जो a प्लस 2m आई थी, a प्लस 4 इंटू 43 बराबर 184। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इसको हम सॉल्व अगर करेंगे तो 184 माइनस का 4 3 12, और 4 से को 16 और 1 17, ये कितनी हो गई हमारे पास 12। ए की वैल्यू 12 हो जाएगी। यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू रख के क्या आ जाएगा हमारा 440 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ए की वैल्यू ये आ गई, एम की वैल्यू ये आ गई। आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे 23, इसमें से हमने आपको
तो आज के सेशन में हमने परसेंटेज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है, और डिस्कस करके जो भी क्वेश्चंस हमारे बन सकते थे उनको सभी को हमने सॉल्व कर लिया। डायरेक्ट यूनिट डिजिट भी लगाया, परसेंटेज का मेथड का भी यूज़ किया, परसेंटेज कहाँ ऐसे यूज़ होगा वो भी हमने बताया। जो क्वेश्चंस जिस तरीके से आ सकते थे उनको सब कुछ सॉल्व करा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा आज का सेशन। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। कल हम एक अपने नए चैप्टर के साथ फिर से आएंगे, कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और आपको ये क्वेश्चन की जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, मैथ्स बाय नारायणा पे। अगर आप और इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इस लिंक पर क्लिक करके सीधे टेलीग्राम का एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ये मैथ्स बाय नारायणा बिना स्पेस के लिखिए, आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी PDF वहाँ मिलेगी। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको आज का सेशन, और इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।